Hello students, today we will discuss about trigonometric tables. अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है हम वो पढ़ेंगे। तो मैं इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड करूँगी, ये साइन वाला, ये कॉस वाला और ये टैन वाला। अब मैं सारा साइन का लिख लेती हूँ। साइन 0 की वैल्यू चाहिए होती है हमें, साइन 30 की वैल्यू चाहिए, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू एंड साइन 90 का वैल्यू। सिमिलरली कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू एंड कॉस 90 का वैल्यू। पहले हम साइन और कॉस निकालेंगे, फिर हम टैन पे पहुंचेंगे। तो अब ये देखो, फिंगर्स को देखो अपनी, ये थंब हो गया, ये आपका इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और ये सबसे छोटा वाला। अब इसको डिग्रीज में डिवाइड कर लो। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है हमारे फिंगर्स का। अब अगर मुझे साइन 0 की वैल्यू चाहिए, तो अगर साइन मुझे 0 की वैल्यू चाहिए तो इसको ऐसे समझ लो कि कोई भी जो भी वैल्यू निकालनी है उसमें फिंगर जो भी आपकी डिग्री के नीचे वाली फिंगर्स आ रही हैं उसे काउंट करो, उसको रूट में लो और अपॉन 2। अब मुझे यहाँ 0 डिग्री की चाहिए, अगर मुझे यहाँ साइन 0 की चाहिए तो साइन 0 डिग्री के नीचे क्या है, कोई भी फिंगर नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स ऊपर सिर्फ 0 आएगा और अपॉन में 2 एज यूजुअल आना है, तो वैल्यू क्या हो गई 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0। सिमिलर साइन 30 का मुझे वैल्यू चाहिए, तो 30 के नीचे देखो कितनी फिंगर आ रही हैं, ओनली 1, तो रूट 1 अपॉन 2। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट साइन 45 की बस आपको याद करनी है, ये हो जाएगी 1/√2 और सिमिलरली कॉस 45 भी क्या हो जाएगी 1/√2। अब साइन 60 की वैल्यू देखो, तो अगर मैं साइन 60 की बात करूँ तो कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो √3 अपॉन 2। नेक्स्ट साइन 90 के नीचे कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन 90 की बात करूँ √4 अपॉन 2, ये किसका होता है 2 का, डिवाइड करो 1। अब इन सारी वैल्यूज़ को नीचे से ऊपर लेके जाओ, cos 0 1, cos 30 √3 अपॉन 2, cos 45 1/√2, नेक्स्ट cos 60 1/2, cos 90 0। अब एक चीज़ बस यहाँ तुम लोग देखो कि tan थीटा का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एक इस चीज़ को याद रख लेना, अगर इसको याद रख लोगे तो tan की वैल्यूज़ बहुत आसानी से आएंगी। tan 0 का मतलब क्या है, साइन थीटा में क्या है 0 है पहली वैल्यू, और cos की वैल्यू क्या है 0 1, आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट tan 30 डिग्री चाहिए। अब tan 30 में देखो साइन की वैल्यू क्या थी 1/2, कॉस की वैल्यू क्या थी √3 अपॉन 2। अब इसमें क्या होता है, जो भी वैल्यूज़ अपॉन में होती हैं इसमें क्या होगा, ये वाला 2 इसके पास जाएगा और ये वाला इसके साथ आ जाएगा, तो ये बेसिकली ऐसे बनेगा 1 × 2 अपॉन √3 × 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आएगा यहाँ पे सिर्फ 1 अपॉन √3 आ गई। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 ईजी। tan 45 की वैल्यू क्या होगी, देखो 1/√2 अपॉन 1/√2। अब इसमें भी सेम यही मेथड लगेगा, तो हम डायरेक्ट इसे कट कर देंगे, √2 से √2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा सिर्फ 1। ऐसे ही tan 60 की अगर मैं बात करूँ तो tan 60 में क्या है √3 अपॉन 2 अपॉन 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 90 में क्या है, देखो ऊपर तो 1 है नीचे 0 है, तो ये कुछ नहीं होता, ये इन्फिनिटी, या इसे हम क्या बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ईजी। सो इस ट्रिक से 2-4 बार आप करोगे, यू विल गेट अ होल्ड ऑन इट, आपको आसानी से ये याद हो जाएगा।